हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट के साथ आई हूँ। आज मैं आपको लखनऊ टू रांची बाय रोड कैसा रास्ता है वो दिखाते दिखाते आपसे बात करूँगी, पर उसके पहले मुझे पना दिखा है तो वो पी लेती हूँ। तो चलिए अब रास्ते को एंजॉय करते करते आपसे कुछ बातें करते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं, आज मेरा नो फेस रिवीलिंग डे है। तो आज मैं आपको अपना फेस बिना दिखाए आपसे बहुत सारी बातें करूंगी। फेस के साथ तो सब कुछ ना कुछ दिखाते ही रहते हैं। मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ नया ट्राई किया जाए और आज रोड पे फोकस किया जाए। जैसा कि आपको पता था, मैं लखनऊ आई थी अपने घर जहाँ मैं पली बड़ी हुई हूँ। आज यहाँ से मैं वापस जा रही हूँ रांची, पर वहाँ जाने से पहले मैं जाऊँगी बनारस, क्योंकि मेरे पतिदेव हमें लेने आए थे। अगर आपने मेरा रांची टू लखनऊ जाने का व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। चेक करिएगा कि मैंने बताया था कि मेरे साथ मेरी मम्मी भी जाएंगी, पर मेरे साथ कुछ सीधा कैसे हो सकता था। तो हमारे टिकट्स कंफर्म ही नहीं हुए और काफ़ी दिन से ट्राई करने के बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये खुद बाय रोड मुझे लेने आएंगे। इसलिए मेरे इन लॉज भी इनके साथ आ गए थे मेरे घर, और वो भी काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि वो लास्ट टाइम तब आए थे जब हमारा रोका हुआ था। उसके बाद एक बार और आए हैं जब मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, और उसके बाद सीधा शादी में। और शादी में के घर में तो आपको पता है 2 मिनट का समय नहीं मिलता है। इस बार मौका भी अच्छा था, दस्तूर भी अच्छा था, तो बनारस से इनको लेते हुए ये आ गए हमारे घर। हम लोगों ने साथ में मिलके इतना एंजॉय किया, अच्छा टाइम स्पेंड किया। जो लोग मुझे पसंद करते हैं और मेरे व्लॉग्स देखते हैं और जिनके सपोर्ट से मैं इतनी जल्दी यहाँ तक पहुँच पाई हूँ, उन्होंने तो मेरे लखनऊ के सारे व्लॉग्स देखे ही होंगे। पर जो लोग मेरे लिए नए हैं, हमारे लिए नए हैं, जिनके लिए मैं नई हूँ, प्लीज़ उनसे मेरी दिल से गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे व्लॉग्स देखें और जाकर हमें सपोर्ट करें। और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाना पड़ेगा, जिससे हमारे वीडियो की कोई भी न्यू अपडेट हो तो आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। और देखिए, बातें करते करते कब इतना सारा टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में हम बनारस पहुंच जाएंगे, पर अभी हमारा ढूंढना चालू होगा कुछ खाने के लिए, क्योंकि शाम काफ़ी हो चुकी है। तो अभी हम पहले कुछ खाएंगे और खाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो देखिए, फाइनली हमें एक ढाबा मिला और मम्मी पापा, मम्मी जी सब लोग बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि क्या खाना खाया जाए। और हम लोग फिर यहाँ खाना खा के निकलेंगे और निकलने के बाद अपने घर जाएंगे, जाकर रेस्ट करेंगे। और रेस्ट करने के बाद मिलते हैं आपसे डे 2 के व्लॉग में, जो रहेगा बनारस टू रांची के लिए। लास्ट में बताऊंगी आपको बाय रोड का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। तो आप बताइएगा कि आपका हमारे साथ और इस रोड के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे फिर से, जो है डे 2 बनारस टू रांची बाय रोड। तो चलिए पहले कर लेते हैं कल रात का हमारा एक्सपीरियंस, जो घर जाने के बाद था। तो लास्ट नाइट हम लोग बहुत थके हुए थे और उठना भी सुबह नेक्स्ट डे जल्दी था, तो जाते के साथ ही हम लोग सो गए। कुछ भी एडिटिंग नहीं करी, बस बेड दिखा और हम जाकर पड़ गए उसमें। फिर हुई हमारी एक सुनहरी सुबह, जिसमें हम लोग काफ़ी फ्रेश फील कर रहे थे, क्योंकि रात में हमें एक बहुत अच्छी नींद आई थी। तो हम सुबह उठे, नहाए धोए और उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट किया और निकले अपने सफ़र पे। तो सफ़र की शुरुआत थोड़ी सी कुछ ऐसी हुई कि हम जब निकले थे तो हमारा ट्राइपॉड घर पे ही छूट गया था, तो हमें वापस घर जाना पड़ा था ट्राइपॉड लेने, जिसका शूट मैं नहीं कर पाई हूँ, सॉरी। और क्योंकि काफ़ी टेंशन हो गया था, मुझे लगा कहीं मेरा खो गया, मैंने कहीं रख के भूल गई। लेकिन फाइनली जब मैंने घर पे फ़ोन किया तो उन्होंने भी ढूंढा और 10-15 मिनट बाद उन्होंने बताया कि नहीं, घर पे ही है। तो वो टाइम पीरियड मेरे लिए बहुत भारी पड़ रहा था, लेकिन फाइनली हमें मिल गया था। फिर उसके बाद हमने ट्राईपॉड लिया और नॉर्मल शुरुआत करी अपने सफ़र की, बिना टेंशन के। अब टेंशन मेरे पास दूसरी थी कि घर जाएंगे तो फिर क्या होगा, लेकिन पेट्रोल भी नहीं था, तो पेट्रोल भरना भी ज़रूरी था। तो हम लोग एक पेट्रोल पंप पे रुके और हमने पेट्रोल भरवाया। भरवाते भरवाते हमने ये रियलाइज़ किया कि हम एक
बैग अपना घर पे ही भूल गए हैं। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो मैं आपको कैसे ही बताऊं। मेरा वो बैग एक्चुअली मेरे और मेरे इन लॉज़ के बैग दोनों सेम थे, तो मैं उनका बैग रख ली और अपना बैग वहीं भूल गई। लेकिन उस बैग में ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ नॉर्मल घर घर के ही कपड़े थे, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी। मैंने कहा चल ठीक है, हो जाता है, घर वो भी अपना ही है, तो जब मैं वहाँ जाऊँगी तो वहाँ के कपड़े पहनूँगी। और हम लोग खुशी खुशी वहाँ से निकल दिए। उसके बाद रास्ते में बातें करी, बातें करते करते आपसे बातें करी और हम लोग चल रहे हैं अपने सफ़र को। फ़िलहाल अभी मैं बता दूँ, मेरा लखनऊ टू अभी जहाँ पे मैं हूँ, बनारस से थोड़ा सा आगे, वहाँ तक का बाय रोड का सफ़र मेरा बड़ा ही सुनहरा था, सिर्फ साइड के कचड़े की जगह की छोड़ करके। लेकिन सच में बाय रोड अगर आप ट्रैवल करते हैं और आपको पसंद है बाय रोड ट्रैवल करना, तो बहुत अमेजिंग रास्ता है, बहुत स्मूथ रास्ता है, आप जा सकते हैं। अभी तक तो मैं यही कह सकती हूँ, आगे देखते हैं क्या होता है। रास्ता तो बहुत अच्छा था, तो हम लोग एंजॉय तो बहुत कर रहे थे। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ कि हमारा डिस्टेंस अभी कितना बचा है, क्योंकि सिर्फ रोड और रास्ते देख करके तो आपको नहीं समझ आएगा। अभी अराइवल टाइम दिखा रहा है 7:37, तो अभी के हिसाब से हम लोग शाम के 7 साढ़े 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। और अभी आप रोड देख रहे हैं, काफ़ी स्मूथ है, चल रही है, अच्छा रोड है। लेकिन बहुत अच्छी रोड आपको झारखंड की मिलेगी। आप जिस टाइम पे झारखंड का बॉर्डर क्रॉस करेंगे, आपको नेक्स्ट लेवल रोड मिलती है। मतलब इतनी स्मूथ, इतनी क्लीन रोड, आपको लगेगा ही नहीं आप मतलब आप एक अपनी दुनिया में, हर तरफ हरियाली, हर तरफ इंजॉय कर सकते हैं, आप फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं। आपको समझ ही नहीं आएगा कि इतनी हरियाली भी दुनिया में अभी ज़िंदा है, क्योंकि हमारे शहर वाले लोगों ने तो सिर्फ पेड़ काट काट कर बिल्डिंग्स बना दी हैं, लेकिन झारखंड के लोगों ने पेड़ों को बहुत महत्व दिया है। हर जगह आपको हरियाली ही हरियाली दिखेगी। पर बात करते करते मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि पेट अब धीरे धीरे खाली हो रहा है मेरा। तो अब मुझे कुछ एनर्जी के लिए कुछ तो खाना था, और खाने के लिए आपको हाईवे पे तो कुछ मिलने से रहा, सिर्फ ढाबा ही मिलेगा। तो हम लोगों ने फिर से सर्च करने लगे ढाबे। अभी ढाबा तो कहीं दिख नहीं रहा था, हाँ टोल ज़रूर दिख गया था। तो टोल क्रॉस करने के बाद उम्मीद थी कि हमें फिर से एक ढाबा मिल जाएगा जहाँ पे हम अपनी पेट पूजा कर सकेंगे। तो हमने अभी टोल के पास पता किया कि भाई कुछ आगे ढाबा रेस्टोरेंट टाइप कुछ है। तो उन्होंने बताया कि हाँ, यहाँ से सीधा जाकर एक रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट है। आपको बहुत हाई फाई चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ आपकी पेट पूजा बहुत अच्छे से हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे, जी हाँ यही ढाबा है, रेस्टोरेंट है। क्योंकि मैं इसको ढाबा रेस्टोरेंट क्या बोलूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। यहाँ पे 3 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ज़ीरो पानी था। पानी के नाम पे यहाँ पे सिर्फ आपको कोल्ड ड्रिंक, वो भी गर्म मिल रही थी। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे ना रुकना सही समझा, फिर यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी और इसी के सामने जस्ट एक रेस्टोरेंट था, ये वाला, जहाँ पे हमने खाना खाया और एटलीस्ट ठंडा पानी हमें नसीब हुआ, क्योंकि हम लोग इतना थक चुके थे। 2 दिन के सफ़र से हम लोग सिर्फ सफ़र ही कर रहे थे और हमें ठंडे पानी की बहुत ज़रूरत थी। ठंडा पानी खाना जो मुझे प्रॉपर एनर्जी देता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया और फिर उसके बाद ठंडा ठंडा पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, और फिर हम लोग वापस निकले अपने सफ़र के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट थोड़ा पहले ही बताया था कि झारखंड पहुंचने से पहले ही हमें थोड़े पेड़ पौधे दिखने चालू हो जाएंगे। तो पेड़ पौधे तो दिखने चालू हो गए थे हमें, बस थोड़ा सा रोड का प्रॉब्लम था, क्योंकि रोड थोड़ी सी साफ़ नहीं थी कहीं कहीं पर। तो वो झारखंड वालों ने वो भी कमी पूरी कर दी है। तो हम लोग सिर्फ चलते रहे इसी उम्मीद से कि मैं आपको एक अच्छी रोड दिखाऊंगी। और ये रोड भी इसलिए थोड़ी सी गंदी थी क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे डबल साइड रोड बन रही थी, जो थोड़ी सी रोड पतली गई थी यहाँ पे, जो चौड़ी हो रही थी। तो शायद इस वजह से थोड़ा सा ईटा और मोरंग वोरंग आपको दिख रहा होगा।
तो उसके बाद हम लोग एक क्लीन रास्ते पे पहुंच चुके थे और वहाँ पे हम लोग सिर्फ चलते जा रहे थे, बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। लेकिन वो सब मैं आपको दिखा नहीं सकती थी क्योंकि आज भी मेरा नो फेस रिवीलिंग डे था, क्योंकि उसी चीज़ को, उसी व्लॉग को मैं कंटिन्यू कर रही थी। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग मेरा थोड़ा सा अलग और अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने ये सोचा कि सारी दुनिया तो आपको अपनी बात के साथ अपनी बातों में ही रखती है और रोड भी दिखाती है, थोड़ी बहुत रोड दिखाती है। आप फुल अगर आप कभी ट्रैवल करना चाहते हो तो आप लोगों की शक्ल से ट्रैवल नहीं कर सकते हो, आपको प्रॉपर रोड देखनी पड़ेगी। तो प्रॉपर रोड दिखाने के लिए मैंने आज सिर्फ रोड पे ही फोकस किया कि आप जिस रोड पे आज वीडियो देख रहे हो, अगर आप आगे आने वाले समय में इधर ट्रैवल करोगे तो आप यही सेम रोड ही पाओगे और आपको पता होगा कि रोड की हालत या रोड का सिचुएशन कैसा है, किस तरह का है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप उससे पहले ही मालूम होगा आपको कि कैसा रोड जा रहा है वहाँ पे। तो यहाँ से झारखंड का बॉर्डर चालू हो जाता है और आप देख रहे हैं हरियाली दोनों तरफ है, लाइट्स प्रॉपर तरीके से हैं, हर एक चीज़ एक मेंटेन तरीके से रहेगी झारखंड में। आपको पौधों पेड़ों को कैसे बचाना चाहिए और पौधे और पेड़ बचाने से आपका वातावरण कितना शुद्ध रहता है ये आपको यहाँ आकर पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है कि ठंड के मौसम में भी आपको ठंडा लगेगा, इवन गर्मी के मौसमों में भी इतना बारिश आपको मिलेगा, इतना अच्छा वेदर रहेगा यहाँ का कि आपको गर्म इतनी पता ही नहीं लगेगी। तो झारखंड बहुत अच्छा है रहने वालों के लिए, जो यहाँ के हैं वो खुशनसीब हैं क्योंकि उन्होंने ये चीज़ सीखी, जानी, पहचानी कि भाई पेड़ों की वैल्यू क्या होती है, जो हमारे शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की वजह से हट चुका है। तो हमें भी अपने घर में बहुत सारे पौधे लगाने चाहिए और पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए। तो अभी आप देख रहे हैं पेड़ ना कटने की वजह से यहाँ पे एक थोड़ी सी ही शाम हुई है, मतलब 5 बजे होंगे, लेकिन यहाँ पे कितना अच्छा सा लग रहा है कि आप घूम सकते हैं, बाहर निकल के आप इंजॉय कर सकते हैं। आप कुछ पार्टी करने जा रहे हो तो आपको फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। तो अभी आप आराम से निकलिए और जा सकते हैं। और आज शाम हो गई है तो अभी भी हम लोग भी थोड़ी ही देर में घर पहुँचने वाले हैं। तो मैं अगर आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं बाय रोड का, तो अमेजिंग एक्सपीरियंस था, मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, इवन दिक्कत ही नहीं हुई। बस थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स कहाँ आएंगे आपको कि जो 5-10 मिनट का रास्ता होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, लेकिन आप उससे अगर इग्नोर कर दें तो लखनऊ टू बनारस एंड बनारस टू झारखंड बाय रोड बहुत अच्छे रास्ते हैं। आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं बाय रोड। आप मेरे पर ट्रस्ट नहीं कर सकते ना सही, लेकिन करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। लेकिन आपको तो मैंने सामने लाइव रोड दिखाई हैं, तो रोड पे तो आप विश्वास करेंगे ही करेंगे। तो अगर आपको आना है कभी झारखंड तो आप बाय रोड ज़्यादा प्रेफर करिएगा आना। तो आप यहाँ की हरियाली, यहाँ के व्यूज़ का ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे, ज़्यादा फील कर पाएंगे यहाँ के लोगों का, यहाँ के कल्चर का, यहाँ का सब कुछ आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छा फील देगा और आपको समझ में आएगा कि पेड़ों की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे किसी चीज़ को क्लीन कैसे रखा जा सकता है। आप यहाँ आने के बाद आप बहुत कुछ फील करेंगे, मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मिलती हूँ, घर पहुँचने वाली हूँ, तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।